वेलकम टू माय क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस द न्यू चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है बच्चों की अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। जैसे मैथ्स में तुम लोग करते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसे ही अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई है, आपको सबसे ऊपर लिख के, कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसको हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हर चीज की दो साइड्स होंगी। अगर किसी चीज को डेबिट साइड अफेक्ट कर रहा है तो उसी अमाउंट से क्रेडिट भी उसका अफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा है और आपको क्वेश्चन जो है वो मैं साइड पे ट्रांजैक्शन नीचे लिखी हुई आएगी, फ्लैश हो जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिख रही है बच्चों, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब देखो, पहले सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर ट्रांजैक्शन लिखनी है, फिर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमने इक्वल करना है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे फ्रेम करेंगे हम, जो हमारा कैश है, जो हमने जिससे बिजनेस शुरू किया है, कैश हमारा एसेट होता है, यस और नो। तो एसेट्स में कैश का कॉलम बनेगा। दूसरी चीज, जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस अमाउंट को हम कैपिटल भी बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में कैश का कॉलम बना देते हैं 5 लाख रुपीस के साथ। ठीक है, कैश का कॉलम बन गया और लायबिलिटी अभी तक कोई अराइज नहीं हुई दिख रही, और जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसको हम कैपिटल भी बोलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, 5 लाख इज लेफ्ट हैंड साइड, 5 लाख इज राइट हैंड साइड। तो पहली इक्वेशन आपकी मैच हो गई, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 5 लाख के इक्वल है, क्योंकि कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। चले आगे, नंबर 2। मान लो 2 अप्रैल को आपने कोई खर्चा कर दिया, कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंस, लेट इट बी रेंट पेड। आपने रेंट पे करा है 10,000 से। तो अब आप खुद बताओ बच्चों, जो कैश आपके पास पहले 5 लाख का पड़ा था, अब आपने पे कर दिया ना रेंट इज योर एक्सपेंडिचर, आपने पे कर दिया रेंट, तो आपका कैश खत्म हो जाएगा उतने से। तो कैश कितना रह गया, 4,90,000। और क्योंकि आपने खर्चा किया है, अपनी कैपिटल भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो भी कितनी रहेगी, 4,90,000। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट आई एम डूइंग। अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, खुद सोचो। हमारा कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैश में से भी माइनस और कैपिटल से भी माइनस। दिस इज द ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे, लेट इट बी 3 अप्रैल। आप डेट अपने आप भी अज्यूम कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन में आपको गिवन भी हो सकती है। थर्ड इज एनी इनकम रिसीव, जैसे कमीशन मिल गया आपको, पैसे मिल गए, कमीशन रिसीव्ड। मान लो 20,000 रुपीज से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो जो 20,000 आपके पास पैसे आ गए हैं, अब आप खुद सोचो, आपको पैसे मिल गए, आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, कैश। तो 4,90,000 प्लस 20 कितना हो गया, 5,10,000। लायबिलिटी अभी तक कोई नहीं आई, कैपिटल में भी पैसे ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5,10,000। मतलब थर्ड ट्रांजैक्शन भी बहुत इजी रही हमारी, कि जब कोई भी इनकम हमें रिसीव होती है, एनी इनकम रिसीव्ड, तो कैश में भी क्या कर देना है, ऐड, और कैपिटल में भी क्या कर देना है, ऐड। तो यहां तक तो था बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट। बिजनेस शुरू किया कैश से, कैश का कॉलम बन गया एसेट साइड पे, और कैपिटल में अमाउंट लिख दिया, इजी। कोई भी एक्सपेंस किया, पैसे चले गए, कैश में से भी माइनस, कैपिटल से भी माइनस। थर्ड, कोई भी इनकम हुई, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट कैन बी एनीथिंग, तो कैश में भी ऐड हो गया और कैपिटल में भी। सो लेट्स मूव फर्दर। ट्रांजैक्शन नंबर 4 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी। ट्रांजैक्शन 4 है, मान लीजिए कोई भी एसेट खरीदा है आपने, एनी एसेट परचेज। सपोज हमने फर्नीचर खरीदा,
ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फोर्थ मान लीजिए 4 अप्रैल को हुई, फर्नीचर परचेज्ड। आप इसकी जगह पे कोई भी एसेट आ सकता है, जैसे कि मशीनरी परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, गुड्स परचेज। तो कोई भी अगर ऐसा आपके पास गिवन है तो आप खुद सोचो बच्चों, पहले अपने ऊपर लेके जाओ। अगर आप फर्नीचर घर लाए हो तो कैश आप दे आए होगे उसको, तो कैश क्या हो जाएगा, चला जाएगा कैश। तो 510 में से 1 लाख चला गया, कितना रह गया 410। क्या मैं अपनी कैपिटल कम करूंगा? अगर मैं फर्नीचर लेके आया हूं, फर्नीचर भी मेरी क्या है, एसेट है, तो एसेट्स में उसका कॉलम बन जाएगा फर्नीचर का। तो 1 लाख से फर्नीचर आ गया हमारे पास, अभी तक नहीं था, लायबिलिटी कोई भी नहीं थी, कैपिटल विल रिमेन द सेम, क्योंकि एक एसेट गई दूसरी एसेट आ गई। तुम शॉपिंग करने जाते हो, नॉर्मल शॉपिंग कपड़ों की, क्या दे के आते हो उनको, कैश, पर सामान लेके भी तो आते हो ना, तो वो सामान तुमने यूज करना है ना बच्चों, तो उसको हम कैपिटल से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारा लॉस नहीं है, तुम इसको यूज करोगे आगे। तो अगर कोई भी एसेट खरीदते हो तो कैश में से तो माइनस हो गया, लेकिन एसेट्स में उसका कॉलम बन जाएगा। मैं सेम ट्रांजैक्शन दोबारा रिपीट करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। 5 अप्रैल को मान लो मैंने गुड्स खरीदे, 5 अप्रैल को परचेज्ड गुड्स 1 लाख के, तो मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे, मेरा कैश रह जाएगा 3,10,000, फर्नीचर उतने का उतना रहेगा, गुड्स का कॉलम बनाएंगे और गुड्स को लिखेंगे स्टॉक, तो 1 लाख का स्टॉक हो गया, लायबिलिटीज पे कोई भी असर नहीं होगा और कैपिटल विल रिमेन द सेम। तो देखो तुम चेक करो, क्या तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है? बिल्कुल है। कैश है 310, फर्नीचर है 1 लाख, तो कितना हो गया टोटल 410, 410 प्लस 1 लाख कितना हो गया 510, और राइट हैंड साइड का टोटल भी कितना है 510। तो अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो कैश तो जा रहा है, लेकिन एसेट्स में उसका क्या बनाते जाओगे आप, कॉलम बनाते जाओगे। क्या बनाते जाओगे? कॉलम बनाते जाओगे। अब जो मैं लास्ट ट्रांजैक्शन करवा रहा हूं ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। पहले तो वो ट्रांजैक्शन ध्यान से समझिए। आपने अपना स्टॉक बेच दिया 6 अप्रैल को, गुड्स सोल्ड 40,000 रुपीज फॉर 50,000 रुपीज इन कैश। आपने गुड्स बेच दिए 40,000 के 50,000 में। तो जब आप गुड्स बेचोगे बच्चों, या कोई भी एसेट बेचोगे, गुड्स सोल्ड या कोई भी एसेट सोल्ड, आपके पास कैश आएगा, तो कैश में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऐड। दूसरा इफेक्ट, आपकी वो एसेट बिक गई तो एसेट में से क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस। तीसरा इफेक्ट, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं और लॉस को कैपिटल से माइनस। ये आप कर चुके हो सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन में। लॉस था कैपिटल से माइनस, प्रॉफिट था कैपिटल में ऐड। तो अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 40,000 के गुड्स आपने कितने में बेचे, 50,000 में। आपके पास कैश कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज कैश आ गया। 310 प्लस 50,000 इज 3,60,000। 3,10,000 में 50,000 का कैश ऐड कर दिया मैंने, तो कितना कैश बन गया मेरा, 3,60,000। फर्नीचर नहीं बेचा, फर्नीचर एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट। स्टॉक बेचा मैंने, स्टॉक 40,000 का बेच दिया, तो 1 लाख में से 40,000 गए, कितने का स्टॉक रह गया मेरे पास, ऑब्वियसली 60,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा है। लायबिलिटी अभी भी नहीं शुरू हुई और हमारी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, 5,20,000 हो जाएगा, क्योंकि 5,10,000 था और 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 40,000 वाले गुड्स आपने कितने में बेचे हैं, 50,000 में, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, वो आपने अपनी कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक 5 ट्रांजैक्शंस। 5 ही ट्रांजैक्शंस की मैंने एक रिपीट की थी।
तो आज हमने 5 ट्रांजैक्शन ही सीखनी है। इसके साथ का क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा असाइनमेंट के लिए, वो आप करके दिखाओगे। तो आज की जो क्लास है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है माय डियर चिल्ड्रन, लेकिन कंसेप्ट समझिए दोबारा से। आपने बिजनेस शुरू किया, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। कैश आपका एसेट है, उसका कॉलम बन गया। आपने कोई खर्चा किया, कैश से माइनस, कैपिटल से भी माइनस। आपको कोई प्रॉफिट हुआ, कैश में भी ऐड, कैपिटल में भी ऐड। आपने कोई एसेट खरीदी, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश से भी माइनस, और एसेट्स में क्या बन जाएगा उसका कॉलम, कैपिटल से माइनस नहीं होगा। अगर आपने कोई गुड्स बेचे, कोई भी एसेट बेची प्रॉफिट या लॉस पे, तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना है, लॉस को कैपिटल से माइनस करना है। अगर आपको कैश मिल रहा है तो ऑब्वियसली कैश में ऐड करेंगे जितना कैश मिल रहा है, और बच्चों जितने की एसेट आपने बेच दी है, कॉमन सेंस उस एसेट को उसमें से क्या कर देना है, माइनस। अगर स्टॉक बेचा है तो स्टॉक से माइनस, फर्नीचर बेचते तो फर्नीचर से माइनस, मशीनरी बेचते तो मशीनरी से माइनस, जिस चीज का भी कॉलम आपने बना रखा होगा। तो आज की क्लास इतनी सी थी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली कुछ 5 ट्रांजैक्शंस के साथ।